गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ और होप कि आप एकदम ठीक होंगे और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी क्लासेस बहुत अच्छी चल रही होंगी और आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं हमारी कृतिका बुक क्लास 10th में जो आपका चैप्टर माता का आंचल हमने पढ़ा। फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। और आज हम देखने वाले हैं माता का आंचल जो चैप्टर था उसके क्वेश्चन आंसर, और होप कि आपकी स्टडीज़ में ये वीडियोस काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। जैसा कि हमने देखा चैप्टर में, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण में जाता है या माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे को हृदय स्पर्शी स्नेह की पहचान होती है। बच्चे जो हैं वो अच्छे से समझते हैं कि कौन सा इंसान जो है वो हमें प्रेम करता है, कौन ईर्ष्या भाव से हमें अपने पास बुलाता है। और इसलिए जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। नॉर्मली बच्चा जो है वो अपने पिताजी से अटैच होता है, पर वो जब बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है तो उस वक्त बच्चा जो है अपनी माता के पास ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है, और इसीलिए जो है जो बच्चा है वो अपनी माँ के पास जाता है, पिता के पास ना जा कर के। तो आप ये आंसर जो है कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भोलानाथ भी बच्चे का स्वभाव जो है वो अच्छे से अपनाता था, मतलब एक बच्चे जैसे होते हैं वैसे ही भोलानाथ भी था, क्योंकि वो भी बच्चा था। और जो बच्चे होते हैं वो अपने सेम एज के सामने ना तो रोना पसंद करते हैं, ना डांट खाना पसंद करते हैं, है ना। तो जो भोलानाथ होता है वो उनको देख करके उसको क्या याद आता है कि मुझे तो इनके साथ खेलना है, रोने धोना तो बाद में हो जाएगा। और ये रीज़न था कि भोलानाथ जो है अपने साथियों को देखता है और फिर उसको खेलना याद आ जाता है, रोना वो भूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तक खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। तुकबंदी क्या होता है? राइम्स, है ना। जैसे हम लोग पोएम इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में कविताएं पढ़ते हैं, तो लास्ट की जो एंडिंग होती है वो जो सेम होती है, नीला पीला जीता मीता, ऐसा, है ना। तो इसको तुकबंदी कहते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी कोई तुकबंदी याद हो तो लिखिए। ये टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट सो के देख लेते हैं इसको। तो इसमें आप लिख सकते हैं, अटकन बटकन दही चटाके, हम लोग 80 अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल खेलते थे, ये वाला तो मुझे पता है ना। और रिंगा रिंगा रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ पोजेस, ये वाला। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 है। तो 4th क्वेश्चन है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप एज इट इज़ ऐसे ही भी याद कर सकते हैं या इसमें बना चढ़ा के थोड़ा सा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, मैं इसको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्वेश्चन में आंसर क्या लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि जो आप लोग खेलते हैं आज के टाइम में खेल, वो उस टाइम के बच्चों से कैसे डिफरेंट है या डिफरेंस क्या रखता है। तो पहले क्या होता, बच्चे टायर घुमा घुमा के खेलते थे, घर घर खेलते थे, और खेती वाला खेल आपने देखा भोलानाथ खेलता है। बट आज के टाइम में ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, बच्चों के पास अपना एक खेलने का अलग ही सामान होता है। हाँ, घर घर कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत खेला जाता है, बट वो टाइप नहीं होता है जो टाइप पहले खेला जाता था। बच्चे आज वीडियो गेम्स खेलते हैं, रैकेट, नॉर्मली बच्चे स्टेडियम चले जाते हैं एक अलग प्लेस पे खेलने के लिए ही, स्विमिंग और इस टाइप के बहुत सारे खेल आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत अच्छे से पढ़िए और इसको याद कर लीजिए अच्छे बच्चों की तरह, और समझ लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन 5 है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। ये पाठ से रिलेटेड है, बट आपके टेस्ट में ये आने के चांसेस लगभग 10-20% है, नहीं तो नहीं आएगा ये। ओके,
तो इसमें क्या है कि पाठ में बहुत सारे प्रसंग हम देखते हैं जो हमारे दिल को छू जाता है। सबसे पहला वाला या जो सबसे लास्ट में आया फ़िलहाल, तो जो सबसे पहला मुझे लगा वो ये लगा कि बच्चा किस तरीके से अपने पिताजी से अटैच होता है, बट जब वो डरता है तो अपनी माता के पास जाता है। ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा क्योंकि मैं एक माँ हूँ। ओके, आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग सकती हैं, जैसे किसी किसी को अच्छा लगा होगा वो जो बच्चे गाते हैं उस बुढ़े की वाइफ को छेड़ते हैं, बुढ़े को छेड़ते हैं, सॉरी वाइफ को कहाँ, है ना, कि वो पता नहीं क्या रहरी में रहरी, पता नहीं क्या ऐसा कुछ अपने चैप्टर में पढ़ा था, है ना। और बच्चे किस तरीके से वो जो चिड़ई राम की चिड़ई चुग गई खेत ऐसे करके एक था, वो भी मुझे अच्छा लगा, है ना। बच्चे किस तरीके से अपने अलग ही खेल को खेलते हैं। और बहुत अच्छा ये लगा मुझे कि उसका पिताजी भी उसके साथ उन सब में पार्ट लेता है, तो ये भी बहुत अच्छा लगा, है ना। और जिस तरीके से पिताजी जब एंटर करते हैं तो बच्चे सारे तितर बितर हो जाते हैं, वो सब भी बहुत अच्छा लगा। तो आप इस तरीके से अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन 6 है आपका। तो क्वेश्चन 6 है, उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण किया गया है इस उपन्यास में। तो आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। आज परिवर्तन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट ये है कि हाँ, लोगों ने एक दूसरे पे विश्वास करना थोड़ा सा बंद कर दिया है। पहले के मुकाबले जो है लोगों के घर में ताले लगने लगे हैं, लोग गांव में जो है खेती ट्रैक्टर से करने लगे हैं, थ्रेशर मशीन्स आ गई हैं, अपने तरीके से वो बहुत सारे बदलाव आए हैं। बच्चे जो हैं वो आज कच्चे मकान में नहीं, गांव में भी पक्के मकान में रहते हैं। और पढ़ाई का बर्डन कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले गांव में भी अब बढ़ गया है। ओके, ज़्यादातर बच्चे प्राइमरी स्कूल्स में ना जा कर के प्राइवेट स्कूलों में ही जाते हैं, गांव में भी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए, ये अपने हिसाब से आप अंकित कर लीजिएगा, और चाहे तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। मैं देख लूँगी, पढ़ के हंस लूँगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ माता पिता का अपने बच्चों के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है, एक्सप्लेन हुआ है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। ये भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, इसको भी टेस्ट में नहीं आएगा। क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 7 आप स्केप भी कर सकते हैं क्योंकि ये कॉपी में लिखना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन 9, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुधाइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेखक ने इस कहानी के आरंभ में दिखाया है कि भोलानाथ का ज़्यादा से ज़्यादा समय पिता के साथ बीतता था, पर कहानी का शीर्षक पाठ को कुछ अटपटा सा लगता है क्योंकि माता का आंचल बताया गया है और पूरा पाठ तो पिता पे है कि पिताजी के साथ वो सारा खेल खेलता था, आता जाता, खाता पीता सोता, है ना, तैयार होता, नहाता, पूजा करता। तो माता का आंचल शीर्षक फिर भी ठीक है क्योंकि जब वो डरता है तो वो माता के आंचल में शरण लेता है। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि माता का आंचल जो शीर्षक है वो इस चैप्टर के लिए ठीक है, उतना भी खराब नहीं है। बट हम अगर एक अन्य इसके लिए शीर्षक, शीर्षक मतलब क्या होता है, टाइटल देना चाहेंगे इस चैप्टर का, तो हम माँ की ममता दे सकते हैं, मैया दे सकते हैं, ठीक है, या ममता की छाँव दे सकते हैं। बहुत सारे नाम उसके हम इसमें सोच सकते हैं, और आप कुछ और भी सोच सकते हैं तो कमेंट कर सकते हैं कोई नाम इसके अलावा जो मैंने बताया। ओके, क्वेश्चन 10 है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। टेस्ट में ये आने की संभावना 50-50% है, या कहें बहुत कम चांसेस है आने के इस क्वेश्चन के टेस्ट में। बट आप इसको अपने लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट मानते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं कि बच्चे बहुत सारे तरीके से अपने प्रेम को, अपने माता पिता के प्रति जो प्रेम है उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। उनके साथ घूमने जाएं तो उनकी केयर करें, घर में उनको उनकी रिस्पेक्ट करें, डिसरिस्पेक्ट ना करें, डिसोबे ना करें। उनके साथ आप टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई से जब आपको टाइम मिले तो आप उनके साथ उठ बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं, उनके हाथ पैर दबा सकते हैं। बहुत तरीके से आप अपना प्यार उनके लिए व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आपका जो माता का आंचल चैप्टर है वो ख़त्म होता है। क्वेश्चन आंसर हमने देख लिया, और कुछ इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट नहीं है, जितना बताया गया है इम्पॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट उसको आप देख सकते हैं और उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन पहले से कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ, बी ऑन स्टडीज़।